हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फैसियोला हेपेटिका और ये लास्ट सिस्टम है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैं सबसे पहले बात करूं तो जो फैसियोला हेपेटिका है ये एक हर्माफ्रोडाइट है। मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों सेम बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे। सो दीज आर हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मेल और फीमेल ऑर्गेनिजम्स सेम बॉडी के अंदर है। हर्माफ्रोडाइट को हम बाइसेक्सुअल भी बोलते हैं। फिर उसके बाद मैं बात करूं गोनैड्स की, दैट इज टेस्टिस एंड ओवरीज। तो जो इनके गोनैड्स होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं, राइट। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखें जो मेल और फीमेल ये जो गोनैड्स हैं इनके अंदर बहुत सारे एक तरीके से डक्ट्स कह लीजिए ओपन होते हैं इनटू अ कॉमन चैम्बर, जिसे हम जेनाइटल एट्रियम भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो जेनाइटल एट्रियम होता है ये सिचुएटेड होता है एंटीरियर रीजन पे। जैसे इनकी जो लीफ लाइक बॉडी थी इस तरीके से, यहाँ पे जैसे गोनोपोर प्रेजेंट था एंटीरियर रीजन पे, तो वहां पे क्या होता है, एक जेनाइटल एट्रियम प्रेजेंट होता है। ये जो एंटीरियरली प्रेजेंट होता है इनकी बॉडी के अंदर, और ये ओपन होता है एक्सटीरियरली किसमें, जेनाइटल अपर्चर में, जिसे हम गोनोपोर भी कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखें जो ये गोनोपोर है ये वेंट्रली लोकेटेड था। ठीक है, और जस्ट लगभग 1 मिलीमीटर ऊपर था ये असिटाबुलम से, दैट इज पोस्टीरियर सर्कल, राइट। Now we are starting with the male reproductive system of Fasciola hepatica. इसके अंदर हम स्पेसिफिकली डिस्कस कर रहे हैं अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ Fasciola hepatica। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें, इनके पास एक पेयर ऑफ टेस्टिस होता है जो कि हाईली लोब्ड लाइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सबसे पहले इनके पास है टेस्टिस, दैट इज हाईली ट्यूबुलर लोब्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करें, और ये एक तरीके से टेंडम अरेंजमेंट में प्रेजेंट होता है। एक सेकेंड, ये किस तरीके से अरेंज होता है, ये टेंडम अरेंजमेंट में प्रेजेंट होता है। इसका मतलब होता है एक के ऊपर एक तरीके से आप कह लीजिए, मतलब एक ऊपर होता है और एक नीचे, वन बिहाइंड अनदर। सो दिस इज कॉल्ड टेंडम अरेंजमेंट। ठीक है, वन बिहाइंड द अदर एंड ऑक्यूपाइंग a large space in the middle and posterior region of the body। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एक तरीके से टेंडम अरेंजमेंट प्रेजेंट है, और ये मिडल जो इनका फेसियोला हेपेटिका है इस तरीके से मिडल और जो पोस्टीरियर पोर्शन है वहां पे इन्होंने बहुत ज्यादा स्पेस कवर किया हुआ है। फिर उसके बाद हम बात करें जो एंटीरियर और पोस्टीरियर टेस्टिस हैं, मतलब ऊपर वाला एंटीरियर और नीचे वाला पोस्टीरियर टेस्टिस, दे आर मॉर्फोलॉजिकली लेफ्ट और राइट टेस्टिस। ठीक है, और इनकी जो एपिथेलियम होती है जो इन्हें लाइन करती है वो आगे स्पर्म्स की फॉर्मेशन करती है, राइट। तो ये था टेस्टिस के अंदर इसके जो एपिथेलियम है, एपिडर्मिस है, वो स्पर्म्स की फॉर्मेशन करती है, राइट। फिर उसके बाद हम बात करें, सेकंड दे हैव वासा डिफरेंशिया एंड सेमिनल वेसिकल। ठीक है, एक काम करते हैं हम साइड बाय साइड इनका डायग्राम भी बनाते चलते हैं। एक सेकेंड, राइट। यहाँ पे माउथ है, नीचे ओरल सकर है, ये कौन है, फिर उसके बाद
थोड़ी सी और बड़ी, एक सेकेंड। इस तरीके से मैं थोड़ा सा लार्जर व्यू दिखा रहा हूँ इसका। ऊपर क्या है, एक हाईली लोब ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है पेयर में, एक तो मिडल रीजन में और एक पोस्टीरियर रीजन में, जिनको नाम दिया इन्होंने एंटीरियर और पोस्टीरियर टेस्टिस। ठीक है, तो ये क्या है, टेस्टिस, वन इज एंटीरियर एंड सेकंड इज पोस्टीरियर। फिर उसके बाद हम बात करें, इसके बाद क्या होता है, यहां से कुछ ट्यूब, इनमें से एक ट्यूब फॉर्मेशन होती है जिसे हम बोलते हैं वास वासा डिफरेंशिया। और ये जो वासा डिफरेंशिया है, ये जो वासा डिफरेंशिया है, जो दोनों एक के बाद एक रन कर रही होते हैं इस तरीके से, इसमें गोनोपोर और ये है एसेटेबुलम, राइट। तो एक सेकेंड, हाँ, एक इस तरीके से और दूसरी ऐसे, इस तरीके से ये वासा डिफरेंशिया यहां से अपीयर होती है। और ये जो वासा डिफरेंशिया है, दोनों के दोनों ये क्या करती हैं, ये क्या करती हैं, दोनों फ्यूज करके एक थोड़ा सा लोबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं सेमिनल वेसाइकल। सेमिनल वेसाइकल, इस सेमिनल वेसाइकल की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये था एंटीरियर टेस्टिस और ये था पोस्टीरियर टेस्टिस। ठीक है, और ये कैसे है अरेंजमेंट इनका, टैंडम अरेंजमेंट है, वन बिहाइंड वन। सेमिनल वेसाइकल के बाद क्या होता है, इनमें एक थोड़ी सी इलोंगेटेड और नैरो ट्यूब अपीयर होती है, थोड़ी सी ट्विस्टेड होती है, जिसे बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, जिसे बोलते हैं इस तरीके से एक ट्विस्टेड नैरो ट्यूब अपीयर होती है जिसे हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, राइट। और इस इजैकुलेटरी डक्ट के आसपास एक मस्कुलेचर प्रेजेंट होता है जो एक तरीके से पेनिस का काम करता है, जिसे हम बोलते हैं सरस, सिरस। राइट, और इसके आसपास क्या प्रेजेंट होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, राइट। फिर उसके बाद हम इसमें बात करें, ये जो मस्कुलेचर स्ट्रक्चर था जिसे हमने बोला सरस या पेनिस, और इसके साइड में क्या थे, कुछ यूनिसेलुलर सेल्स थे जो फॉर्मेशन कर रहे थे प्रोस्टेट ग्लैंड की। तो दिस इज यूनिसेलुलर प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर उसके बाद हम इसमें बात करें, तो ये जो ट्विस्टेड ट्यूब थी उसके बाद ये फॉर्मेशन करती है जेनाइटल एट्रियम की। ठीक है, उसके बाद ये किसकी फॉर्मेशन करती है, जेनाइटल एट्रियम की, इस तरीके से जेनाइटल एट्रियम, राइट। इस जेनाइटल एट्रियम में क्या होता है, एक ओपनिंग तो होती है इसके लिए, मेल टेस्टिस के लिए, और दूसरी जो ओपनिंग होती है वो होती है फीमेल के लिए, राइट। एक होती है फीमेल जेनाइटल ओपनिंग और दूसरी होती है एक मेल जेनाइटल ओपनिंग। ठीक है, तो यहां से क्या होता है, इसमें से फर्स्ट ये क्या है स्ट्रक्चर, जेनाइटल एट्रियम, दिस इज जेनाइटल एट्रियम, जिसके अंदर दो ओपनिंग प्रेजेंट है, एक तो मेल जेनाइटल ओपनिंग और दूसरी फीमेल। तो इसमें कौन सी हम डिस्कस कर रहे हैं, सॉरी मेल जेनाइटल ओपनिंग, राइट।
फिर उसके बाद ये जो अपर्चर है, सॉरी ये जो जेनाइटल अपर्चर है, ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, दे ओपन्स आउटसाइड थ्रू द गोनोपोर। यहाँ पे जो गोनोपोर प्रेजेंट है, यहाँ से क्या हो जाते हैं, ये मूव आउट कर जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, राइट। So this is about the male reproductive system of Fasciola hepatica. शुरुआत में हमने स्टार्ट किया कि ये हर्माफ्रोडाइट है, मेल और फीमेल जो गोनैड्स हैं वो दोनों के दोनों सेम बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये जो टेस्टिस है, स्पेसिफिकली हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखा, ये बहुत ही वेल डेवलप्ड है, जिसके अंदर जो टेस्टिस है वो एक पेयर में प्रेजेंट है, वन इज एंटीरियर, सेकंड इज पोस्टीरियर, and they are arranged in the tandem arrangement, one behind another. One is located in the middle portion and second is located in the posterior portion. And after that, the testis is highly tubular and lobed structure, right? ये बहुत ही highly tubular है और एक lobed एक structure है, और जो ये दोनों के दोनों tandem arrangement में present है। फिर उसके बाद हमने देखा कि इनके जो एपिडर्मिस है वो क्या करती है, स्पर्म की फॉर्मेशन करती है। द एपिडर्मिस ऑफ स्पर्म या फिर एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द टेस्टिस गिव राइज टू द स्पर्म्स। और इनमें दोनों के दोनों जो टेस्टिस है, यहाँ से क्या अपीयर होता है, लीडिंग फ्रॉम द ईच टेस्टिस इज अ नैरो सिलेंडर, a sperm duct or vas deferens you can say appears, and these two vas differentia run side by side anteriorly up to the level of acetabulum and make a structure known and make a pear shaped structure that is seminal vesicle, right। ये जो ट्विस्टेड सा स्ट्रक्चर था इसने क्या किया, सॉरी ये जो स्ट्रक्चर था वासा डिफरेंशिया का, इसने क्या किया, एक पियर शेप्ड स्ट्रक्चर इसने बनाया, सेमिनल वेसाइकल। फिर उसके बाद एक ट्विस्टेड और एक नैरो ट्यूब ओपनिंग शुरू हुई जिसका नाम था इजैकुलेटरी डक्ट। इसके आसपास एक मस्कुलेचर प्रेजेंट था जिसे बोलते हैं सरस या फिर पेनिस, और इसके आसपास कुछ यूनिसेलुलर सेल्स प्रेजेंट है जो फॉर्मेशन करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की। और फिर उसके बाद ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है ये ओपन हो जाता है जेनाइटल एट्रियम में, और जेनाइटल एट्रियम में स्पेसिफिकली एक ओपनिंग एपर्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं मेल जेनाइटल अपर्चर, और यहाँ से ये ओपनिंग जो है आउटसाइड गोनोपोर के थ्रू यहाँ से स्पर्म्स आउट कर जाते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर इसके बाद हम देखते हैं, अगर हम इसको सेपरेटली बाद में देखें तो ये जो क्या कहते हैं, ये जो सरस है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स है और ये जो सेमिनल वेसाइकल है, ये सब के सब क्लोज्ड होते हैं एक पाउच में जिसे हम बोलते हैं सरस पाउच या फिर सरस सैक, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, सरस पाउच या फिर सरस सैक। दिस इज सरस पाउच और सरस सैक, ठीक है। तो ये थी इनकी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। और अगर हम स्पेसिफिकली एक बात करें कि ये जो स्पर्म्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, सेमिनल वेसाइकल के अंदर स्टोर होंगे जहाँ पे इनका पीएच मेंटेन रहेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हम और भी कुछ ग्लैंड जैसे ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये भी इनकी बहुत हेल्प करेंगे क्या करने में, इनको एक्टिव रखने में स्पर्म्स को, राइट। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।